नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। सोचो, आपके घर में अभी इसी वक्त कुछ छोटे छोटे गेस्ट्स घूम रहे हैं और मजेदार बात, आप उनको देख नहीं सकते पर वो हैं, बिल्कुल हैं। मैं उनको प्यार से बोलता हूं इनविजिबल लिविंग्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट माइट्स, फंजाई, मोल्ड्स। अब रुको, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। इनमें से सारे बुरा काम नहीं करते, कुछ तो अच्छे भी होते हैं, जैसे दही में होते हैं। बस थोड़ा सा स्मार्ट होना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान, और आपका घर हैप्पी और हेल्दी रहेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे एक जर्म हंट, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। हम रूम बाय रूम जाएंगे और देखेंगे कि ये इनविजिबल लिविंग्स कहां छुपे रहते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा शॉकिंगली सिंपल फिक्सेस, ऐसे फिक्सेस जो आप आराम से कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी आदत। चलो शुरू करते हैं घर के मेन गेट से। हमारा एंट्रेंस, सोचो आप दिन भर में कितनी चीजों को हाथ लगाते हो। लिफ्ट का बटन, गाड़ी का हैंडल, ऑफिस का डोर, डोरबेल, डोर हैंडल कीज। बस जर्म्स को मिल गई एक फ्री राइड सीधे आपके घर के अंदर। तो इसका फिक्स क्या है? शॉकिंगली सिंपल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जैसे ही घर के अंदर आओ सबसे पहले अपने हाथ धोएं। सिर्फ पानी से नहीं, सोप और पानी से, कम 20 सेकंड्स तक। गाना गाते हुए धो लो, हैप्पी बर्थडे 2 बार गा लो, टाइम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अपनी कीज और फोन को भी थोड़ा प्यार दो। हफ्ते में 2 या 3 बार एक सॉफ्ट कपड़े डेढ़े से उन्हें वाइप कर दो। अब बात करते हैं एक और चीज की जो अक्सर हम भूल जाते हैं, हमारा डोरमैट। वो बेचारा बाहर की सारी धूल, मिट्टी और गंदगी अपने ऊपर ले लेता है ताकि वो आपके घर के अंदर ना आए। तो सिंपल फिक्स, हफ्ते में 1 बार उसको अच्छे से झाड़ा लो या वैक्यूम कर लो। एक छोटा सा शू रैक दरवाजे के पास रखो, इससे बाहर की धूल और जर्म्स बाहर ही रह जाएंगे। एंट्रेंस को साफ रखने का मतलब है कि आपने आधी जंग पहले ही जीत ली। तो आज से ही ये छोटा सा रूटीन शुरू कर दो। सिंपल है ना? अब आते हैं घर के दिल में, हमारा लिविंग रूम। यहां हम सब साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं और दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। पर पता है, ये इनविजिबल लिविंग्स की भी फेवरेट पार्टी स्पॉट है। सबसे पहला हॉट स्पॉट है हमारा टीवी रिमोट। सोचो, उस बेचारे रिमोट को दिन में कितने लोग हाथ लगाते हैं, कभी चिप्स खाते हुए, कभी खाना खाते हुए। रिमोट को हफ्ते में कम से कम 2 बार साफ करो। एक कॉटन का कपड़ी ढालो, उस पर 1-2 बूंद साबुन वाला पानी डालो और हल्के हाथ से वाइप कर दो। उसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लो। अब आते हैं दूसरे हॉटस्पॉट पर, हमारे सोफा, कुशन्स और कारपेट। ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पर ये डस्ट माइट्स के लिए एक 5 स्टार होटल है। धूप, सनलाइट इज ए फ्री डिसइंफेक्टेंट। हफ्ते में 1 बार अपने कुशन्स और पिलोज को थोड़ी देर के लिए धूप में रखो। कारपेट के लिए वैक्यूम क्लीनर सबसे अच्छा दोस्त है। तीसरा हॉटस्पॉट है एसी का फिल्टर। गर्मियों में एसी हमारी जान होता है, पर उसका फिल्टर धूल और नमी को इकट्ठा करता है। महीने में 1 बार एसी का फिल्टर निकालो, उसे पानी से अच्छे से धो लो, सूखा कर वापस लगा दो। तो दोस्तों, लिविंग रूम को साफ रखना मतलब फैमिली टाइम को हेल्दी टाइम बनाना। थोड़ा सा ध्यान और आपका लिविंग रूम हमेशा फ्रेश और इनवाइटिंग रहेगा। चलो अब चलते हैं घर के पावर हाउस में, हमारा किचन। यहां पर हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनता है जो हमें एनर्जी देता है। इसीलिए किचन में हाइजीन का लेवल सबसे ऊपर होना चाहिए। किचन में जर्म्स के 3 फेवरेट अड्डे हैं। पहला, किचन सिंक। सोचो, स्पंज दिन भर गीला रहता है, उसमें खाने के छोटे छोटे टुकड़े फंसे रहते हैं। ये बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। एक गीला स्पंज एक शहर से ज्यादा बैक्टीरिया होस्ट कर सकता है। फिक्स, हर बार धोने के बाद स्पंज को अच्छे से निचोड़ कर सूखी जगह रखो। ट्रिक, अगर नॉन मेटल स्पंज है, गीला करके 30 सेकंड्स माइक्रोवेव करो। दूसरा हॉटस्पॉट, कटिंग बोर्ड। यहां सब्जियां काटते हैं और कभी कभी रॉ चिकन या फिश भी। सॉल्यूशन, 2 अलग अलग बोर्ड रखो, एक सब्जियों के लिए, एक नॉन वेज के लिए। हर यूज के बाद बोर्ड को गर्म साबुन वाले पानी से धोएं। तीसरा हॉटस्पॉट, फ्रिज हैंडल। फ्रिज का हैंडल दिन में बार बार छुआ जाता है। फ्रिज हैंडल को हफ्ते में 2-3 बार साफ कपड़े से वाइप करो। और डस्टबिन, जर्म्स का घर, खासकर गीला कचरा हो तो डस्टबिन का ढक्कन हमेशा बंद रखो। रोज कचरा फेंको। साफ किचन भी हेल्दी खाना भी हैप्पी फैमिली। तो आज से इन सिंपल टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दो। अब आते हैं उस जगह पर जहां इनविजिबल लिविंग्स की सबसे बिगड़ी पार्टी होती है, बाथरूम। यहाँ पर पानी ही पानी है, यानी नमी मतलब मॉइस्चर भरपूर है। जर्म्स, मोल्ड, फंजाई। बाथरूम में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है हमारा टूथब्रश। हर बार यूज करने के बाद टूथब्रश गीला रह जाता है और उसके ब्रिसल्स में छोटे छोटे जर्म्स आराम से रह सकते हैं।
ब्रश करने के बाद टूथब्रश को पानी से अच्छे से साफ करो और उसे झटक कर एक्स्ट्रा पानी निकाल दो। फिर उसे एक स्टैंड में सीधा खड़ीढ़ा करके रखो। दूसरा हॉटस्पॉट है हमारा टॉवल यानी तौलिया। गीला टॉवल जर्म्स के लिए एक रिसॉर्ट जैसा है। अगर आप उसे ठीक से नहीं सुखाते तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। टॉवल को हेल्दी रखने का सिंपल तरीका है कि उसे हर यूज के बाद फैलाकर सुखाओ। धूप में सुखाना सबसे बेस्ट है क्योंकि सनलाइट एक नेचुरल स्टेरिलाइजर है। तीसरा हॉटस्पॉट है शॉवर कर्टेन और टाइल्स के बीच की जगह। यहां आपको अक्सर काले काले धब्बे दिखते होंगे। ये मोल्ड है जो नमी में ही पैदा होता है। इससे बचने के लिए नहाने के बाद बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन चला दो या खिड़की खोल दो। और हफ्ते में एक बार टाइल्स के कॉर्नर्स को एक पुराने टूथब्रश और साबुन वाले पानी से साफ कर सकते हो। आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट, टॉयलेट का फ्लश बटन। और ऑन ऑफ कोर्स टॉयलेट यूज करने के बाद हमेशा हाथ धोना तो कंपल्सरी है, तो आपका बाथरूम हमेशा फ्रेश और जर्म फ्री रहेगा। अब चलते हैं उस जगह पर जहां हम दिन भर की थकान मिटाते हैं, हमारा बेडरूम। यहां हम सुकून से सोते हैं, इसलिए यहां की हवा और माहौल का साफ होना बहुत जरूरी है। बेडरूम में इनविजिबल लिविंग्स का सबसे बड़ा आशियाना होता है हमारा बिस्तर, पिल्लो, मैट्रेस। हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी से डेड स्किन सेल्स जेडीडीते हैं और ये डेड स्किन सेल्स डस्ट माइट्स का फेवरेट खाना है। अपनी बेडशीट और पिलो कवर्स को हर हफ्ते गर्म पानी में धोएं। गर्म पानी से डस्ट माइट्स और उनके अंडे खत्म हो जाते हैं। अपने मैट्रेस को भी थोड़ा प्यार दो। हर महीने या 2 महीने में एक बार उसे वैक्यूम कर लो, या फिर अगर मुमकिन हो तो उसे कुछ घंटों के लिए धूप में रखो। धूप से नमी उड़ जाती है। अब बात करते हैं किड्स एरिया की। बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। बच्चों के खिलौने उनके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, पर वही खिलौने जमीन पर इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी मुंह में जाते हैं और उन पर जर्म्स आराम से चिपक जाते हैं। हफ्ते में एक बार सारे प्लास्टिक के खिलौनों को एक बाल्टी में डालो, थोड़ा सा माइल्ड सोप वाला पानी डालो, अच्छे से हिलाकर साफ करो। साफ पानी से धोकर छाया में सुखा लो। जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो डस्ट मैग्नेट्स होते हैं। उन्हें हर 15 दिन में एक बार धो लो या फिर कुछ देर के लिए धूप में रखो। बेडरूम में एक और चीज जरूरी है, फ्रेश हवा। रोज सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अपने बेडरूम की खिड़कियां जरूर खोलो। इससे कमरे की स्टेल हवा बाहर निकल जाती है और फ्रेश हवा अंदर आती है। यह सिंपल सा काम आपके मूड को भी फ्रेश कर देगा और कमरे को भी। साफ बिस्तर और साफ हवा में जो नींद आती है उसकी बात ही अलग है। तो दोस्तों, हमारा जर्म हंट अब पूरा हुआ। हमने घर के हर कोने में झांक कर देखा, उन इनविजिबल लिविंग्स से मुलाकात की। याद रखो, हमारा मकसद उन्हें जीरो करना नहीं है क्योंकि वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। हमारा मकसद है एक बैलेंस बनाना, एक ऐसा घर बनाना जो साफ हो, सूखा हो, जिसमें हवा आती जाती हो। चलो एक इजी सा 5 मिनट डेली प्लान बनाते हैं। ऐसा प्लान जो कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या होम मेकर। पहला काम, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर की कुछ खिड़कियां 15 मिनट के लिए खोल दो। दूसरा, दिन में किसी भी टाइम बस 2 चीजें वाइप कर लो, अपना फोन, टीवी का रिमोट। तीसरा काम, रात को सोने से पहले किचन के सिंक को साफ करके सूखा कर दो। चौथा, हफ्ते में एक दिन धूप डे मनाओ। उस दिन कुशन्स, पिलोज, डोरमैट या जो भी चीज हल्की सी सीली हुई लगे उसे थोड़ी देर धूप दिखा दो। 5वां और आखिरी, स्माइल करो, क्योंकि आप ये सब टेंशन में नहीं, प्यार से कर रहे हो। आपका घर आपका है और आप ही उसके बॉस हो। ये सिंपल सी आदतें आपके घर को ज्यादा स्मार्ट, तो इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करो। इसे एक काम मत समझो, एक गेम समझो। गेम जिसमें जीत हमेशा आपकी होगी। तो चलो पहला कदम उठाते हैं और अपने घर के एंट्रेंस से शुरू करते हैं। लेट्स गो।